भवानी देवी के सामने आज खुल जाएगा वो राज जो अब तक सबसे छुपा हुआ था। पूर्वी का असली चेहरा अब बेनकाब होने वाला है और इस खुलासे के बाद घर में मचेगा जबरदस्त तूफान। तो चलिए जानते हैं गंगा माँ की बेटियां कि आज के एपिसोड में आखिर क्या होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है भवानी देवी के मन में उठ रहे शक से। स्नेहा को घर से बाहर निकालने के बाद भी भवानी देवी का दिल कहीं ना कहीं बेचैन है। वह बार बार सोचती हैं कि कहीं उन्होंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। यही बेचैनी उन्हें मजबूर करती है कि वह पूरे घर की एक बार फिर से तहकीकात करें। भवानी देवी चुपचाप घर के हर कोने में घूमती हैं, हर कमरे को गौर से देखती हैं, यह जानने की कोशिश करती हैं कि आखिर सच में हुआ क्या था। तभी उनके कानों में कुछ धीमी आवाजें पड़ती हैं। कोई दो लोग आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं। भवानी देवी दबे पांव उस आवाज की दिशा में बढ़ती हैं और खुद को एक साइड में छुपा लेती हैं। जैसे जैसे वह करीब जाती हैं, आवाज साफ होती जाती है और उनके होश उड़ जाते हैं। सामने खड़ी होती हैं पूर्वी और सरला और दोनों की बातों में जिक्र हो रहा होता है खीर में दालचीनी मिलाने का। भवानी देवी का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बेटी को उन्होंने अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, जिस बेटी पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, वही बेटी निकलती है असली गुनहगार। भवानी देवी को यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को उन्होंने घर की इज्जत समझा, वह तो घर की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। दूसरी तरफ उनके मन में स्नेहा की तस्वीर घूमने लगती है। वह सोचती हैं कि बिना जांचे परखे उन्होंने एक मासूम लड़की को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। यह सोचकर उनका दिल रो पड़ता है। लेकिन भवानी देवी अब सिर्फ पछताने वाली नहीं है, वह ठान लेती हैं कि इस बार वह पूर्वी को माफ नहीं करेंगी। गुस्से में डूबी भवानी देवी सीधा हॉल की तरफ बढ़ती हैं और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुला लेती हैं। घर के सभी सदस्य हैरान होकर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता आखिर अचानक क्या हो गया। भवानी देवी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका होता है। उनकी आंखों में आंसू भी हैं और आग भी। वह सबके सामने पूर्वी की तरफ इशारा करते हुए उसका सच उजागर कर देती हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस पूर्वी को इतना मासूम समझा जाता था, वह इतनी शातिर निकलेगी। पूर्वी की आंखों में भी अब घबराहट साफ झलकने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या सफाई दे। भवानी देवी अब एक पल भी गंवाना नहीं चाहती। वह तुरंत फैसला लेती हैं कि उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। बिना देर किए वह दुर्गावती को साथ लेकर निकल पड़ती हैं गंगा माँ के ढाबे की तरफ, जहाँ स्नेहा अभी रह रही होती है। रास्ते भर भवानी देवी के मन में एक ही बात चलती रहती है कि किस तरह वह स्नेहा से माफी मांगेंगी, किस तरह वह अपनी गलती सुधारेंगी। ढाबे पर पहुंचते ही भवानी देवी का सामना होता है स्नेहा से और वह बिना एक पल गंवाए स्नेहा के सामने हाथ जोड़ लेती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बार बार स्नेहा से माफी मांगती हैं, कहती हैं कि उन्होंने गलत सोचा, गलत फैसला लिया और एक बेगुनाह को सजा दे दी। भवानी देवी स्नेहा को साफ साफ बताती हैं कि असली गुनहगार तो पूर्वी थी, जिसने खीर में दालचीनी मिलाकर सिद्धू को बीमार किया था। यह सुनकर स्नेहा भी हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में भी हैरानी और दर्द दोनों साफ झलकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या स्नेहा इतनी आसानी से भवानी देवी की बात मान लेगी? क्या वह इतनी बेइज्जती के बाद वापस उस घर जाने को तैयार होगी जहां उसे बिना वजह अपमानित किया गया था? यही वह पल है जहां कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है और आगे जो होने वाला है वह हर दर्शक के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब स्नेहा के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। एक तरफ उसका दिल कहता है कि जिस घर ने उसे बिना सोचे समझे बेइज्जत करके निकाला, वहां वापस जाना उसकी अपनी बेइज्जती होगी। लेकिन दूसरी तरफ गंगा माँ, जिन्होंने स्नेहा को हमेशा सही राह दिखाई है, वह स्नेहा को समझाती हैं कि रिश्तों में गलत फहमियां होती रहती हैं, लेकिन असली बड़प्पन इसी बात में है कि इंसान माफ करना सीखे और आगे बढ़े। गंगा माँ स्नेहा को यह भी याद दिलाती हैं कि सिद्धू का साथ, उसका प्यार, उसकी परवाह, यह सब कुछ इतना आसान नहीं छोड़ा जा सकता। स्नेहा गंगा माँ की बातों को ध्यान से सुनती है। उसकी आंखों में उलझन साफ झलकती है, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में भी यह बात घर करने लगती है कि उसे अपने प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए एक और मौका जरूर देना चाहिए। आखिरकार भारी
मन से स्नेहा फैसला लेती है कि वह भवानी देवी और दुर्गावती के साथ वापस चलेगी। यह सुनते ही भवानी देवी और दुर्गावती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह स्नेहा का हाथ थाम लेती हैं और उसे साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। रास्ते भर स्नेहा के दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं। उसे नहीं पता कि सिद्धू का सामना करने पर आगे क्या होगा। क्या सिद्धू उसे उसी तरह अपनाएगा जैसे पहले अपनाता था? घर पहुंचते ही स्नेहा की नज़रें सबसे पहले सिद्धू को ढूंढने लगती हैं और जैसे ही सिद्धू की नज़र स्नेहा पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और खुशी छा जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और वहां मौजूद हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनता है। सिद्धू और स्नेहा का यह मिलन दर्शकों के लिए बेहद भावुक और खास पल साबित होने वाला है, जहां लंबे समय बाद दोनों के बीच की दूरियां मिट जाती हैं। लेकिन इस खुशी के बीच दूसरी तरफ कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ ले रही होती है। पूर्वी को जैसे ही घर से बेइज्जत करके निकाला जाता है, वह अपनी मां सरला के साथ मन ही मन बदले की आग में जलने लगती है। दोनों माँ बेटी को समझ आ जाता है कि अब दुर्गावती की कोठी में उनके लिए कोई जगह नहीं बची। ऐसे में पूर्वी और सरला फैसला करती हैं कि वह सीधा इंदु रानी के घर पहुंचेंगी, क्योंकि इंदु रानी ही अकेली ऐसी शख्सियत हैं जो उनकी मदद कर सकती हैं। इंदु रानी के घर पहुंचकर पूर्वी अपनी पूरी कहानी सुनाती है, अपने साथ हुए अपमान का जिक्र करती है और इंदु रानी से मदद मांगती है। इंदु रानी, जो पहले से ही दुर्गावती और भवानी देवी से जलती हैं, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वह पूर्वी और सरला का पूरा साथ देने का वादा करती हैं और तीनों मिलकर एक खतरनाक साजिश रचने में जुट जाती हैं। इस साजिश का मकसद सिर्फ स्नेहा को परेशान करना नहीं, बल्कि भवानी देवी और दुर्गावती को भी बर्बाद करना है। इंदु रानी अपने अनुभव और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए ऐसी योजना बनाती हैं जिससे स्नेहा एक बार फिर मुश्किल में फंस सकती है। पूर्वी के मन में भी बदले की भावना अब और गहरी हो चुकी है। वह ठान लेती है कि जिन लोगों की वजह से उसे बेइज्जत होना पड़ा, वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ भवानी देवी और दुर्गावती को अभी इस बात की भनक तक नहीं है कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। घर में जहां एक तरफ खुशी का माहौल है, स्नेहा और सिद्धू का मिलन सबको भावुक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक नया तूफान आने की तैयारी में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या स्नेहा, भवानी देवी और दुर्गावती इस बार पूर्वी और इंदु रानी की साजिश को समय रहते भांप पाएंगी, या फिर एक बार फिर इस परिवार को किसी बड़े धोखे का सामना करना पड़ेगा। आगे की कहानी में सस्पेंस और ड्रामा दोनों अपने चरम पर होने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और जानिए गंगा माँ की बेटियां की इस दिलचस्प कहानी का अगला हिस्सा।